Hello everyone, I am Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today we will start with preparation of manuscript for publication of research paper. Okay, preparation of manuscript. आप अपनी manuscript कैसे बनाएंगे for publications of research paper publish करने के लिए. तो there are few steps for publication, which is step 1 में आपको क्या करना है, प्रिपेयर द फिगर्स एंड टेबल्स. जो हम पेपर में फिगर डालते हैं या रिसर्च पेपर में हम टेबल्स डालते हैं वो इंक्लूड करना है. नेक्स्ट स्टेप में हमें सारे मेथड्स इंक्लूड करना है. थर्ड वन इज़ रिजल्ट एंड फोर्थ वन इज़ डिस्कशन. कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट एंड डिस्कशन एक साथ होता है. देन आफ्टर कंक्लूजन आपको क्लियर कंक्लूजन लिखना है. क्लियर, मैं आपको इसके आगे की डिटेल पूरा बताऊंगी. आपको क्या करना है, कंपेलिंग इंट्रोडक्शन. ओके, ये इंट्रोडक्शन आपको कंपेलिंग करके क्यों लिखना है ये भी मैं आपको समझाऊंगी. राइट द एब्स्ट्रैक्ट. देखिए हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं फिगर से, टेबल से. देन हमें मेथड्स चूज करने, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, देन इंट्रोडक्शन, फिर एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करेंगे हम. कंपोज अ कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल. आपने जो रिसर्च पेपर बनाया है उसका एक अच्छा टाइटल क्या होगा. सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर इंडेक्सिंग. ठीक है, आपको कीवर्ड्स चूज करना फॉर एब्स्ट्रैक्ट और फॉर इंडेक्सिंग. राइट द एक्नॉलेजमेंट. आपको एक्नॉलेज करना है. देन आफ्टर आपको बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंस लिखना है. सो आप ये कैसे करेंगे, करेक्ट. दिस इज द क्वेश्चन हाउ. अब ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन यू ऑर्गेनाइज, जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं योर मैन्युस्क्रिप्ट, व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर मैन्युस्क्रिप्ट, द फर्स्ट थिंग टू कंसीडर जो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे इज दैट द ऑर्डरिंग ऑफ सेक्शन. ठीक है, या हमने जो ऑर्डर ऑफ सेक्शन डिफाइन किया है विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ आइटम्स और योर चेकलिस्ट. जो आपने चेकलिस्ट रेडी की है उसके आइटम से ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए एन आर्टिकल बिगिन विद द टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स. आपको पता है कोई भी आर्टिकल हम जब पढ़ेंगे, हम देखते हैं, हम ये बनाते हैं, वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, टाइटल. टाइटल के बाद में आपका नाम होता है, आपका ईमेल एड्रेस होता है, आप जिस संस्था से में काम कर रहे हैं या आप जिस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं वो इंस्टीट्यूट का नाम रहता है. देन आफ्टर रहेगा एब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन. एब्स्ट्रैक्ट के बाद में वहाँ पे रहेगा जो इंडिकेट करता है पूरा, वो रहेगा कीवर्ड. ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं द आर्टिकल टेक्स्ट फॉलो द IMARD फॉर्मेट. सो व्हाट इज IMARD, मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ बताया है. सॉरी, IMRAD, विच रिस्पॉन्ड्स द क्वेश्चंस बिलो. किससे, इंट्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. I रिप्रेजेंट्स इंट्रोडक्शन या I स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन. What did you और others do, आपने क्या किया है, दूसरों ने क्या किया है और आप क्या करने वाले हैं. Why did you do it. ठीक है, आप क्यों करना चाहते हैं. सो दैट इज वॉट यू विल हैव टू राइट इन इंट्रोडक्शन. देन M स्टैंड्स फॉर मैथड. M स्टैंड्स फॉर मैथड्स. हाउ डिड यू डू इट, आप कैसे करेंगे, किस मैथड के थ्रू करेंगे. देन R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स. व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या मिला या आपको इस मैथड को अप्लाई करने से क्या मिलेगा. देन आफ्टर A स्टैंड्स फॉर एंड, D स्टैंड्स फॉर डिस्कशन. व्हाट डज इट ऑल मीन. ओके, इस सब आपने जो काम किया है, जिसका आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया है, आपने जो मेथड फॉलो किया है, उससे क्या रिजल्ट आया और इसका मतलब क्या है. सो दैट इज व्हाट द IMRAD स्टैंड फॉर. द मेन टेक्स्ट इज फॉलोड बाय कंक्लूजन. आपको पता है हम जो टेक्स्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे क्या होगा, लास्ट में फिर कंक्लूजन आएगा, एक्नॉलेजमेंट्स आएगा, रेफरेंस एंड सपोर्टिंग मटेरियल. सपोर्टिंग मटेरियल लाइक आपको जो पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है, डेटा कलेक्शन आपने जो किया है. ठीक है, अब देखते हैं स्टेप्स टू ऑर्गेनाइजिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट. वही फिर से स्टेप्स होंगे. आपको अपनी एक बहुत अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. सो प्रिपेयर द फिगर एंड टेबल. आपको फिगर एंड टेबल बहुत अच्छे से रेडी करना है. देन मैथड्स रेडी करना है. रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. अब डिस्कशन में आप क्या लिखेंगे, फाइनलाइज द रिजल्ट एंड डिस्कशन बिफोर राइटिंग द इंट्रोडक्शन. आपको इंट्रोडक्शन लिखने के पहले आपको अपना रिजल्ट और डिस्कशन फाइनलाइज कर देना है. ठीक है, दिस इज द वे.
दिस इज बिकॉज इफ द डिस्कशन इज इनसफिशिएंट, अगर जो डिस्कशन हमने किया है वो इनसफिशिएंट होगा, हाउ कैन यू ऑब्जेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट द साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, आप कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे या ऑब्जेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट द साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ योर वर्क इन इंट्रोडक्शन, आप कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको ऐड करेंगे, करेक्ट। देन है राइट अ क्लियर कंक्लूजन, आपने जो काम किया उसका कंक्लूजन क्या होगा आपको क्लियर लिखना है। राइट अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप है, इसके बाद फिर आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, देन वही टाइटल, देन कीवर्ड्स, एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंस। सो दैट इज व्हाट द स्टेप्स। अब इस स्टेप के बाद में देखिए, while this is the publish, हम ये बोल सकते हैं, now I will review each steps, now I am going to review each step in more detail, but before you set out, जैसे ही आप ठीक है सेट आउट टू रिपोर्ट अ पेपर, आप जैसे ही एक पेपर रिपोर्ट करने के लिए एक माइंडसेट रेडी हो जाता है, देयर आर 2 important things you should do, आपको ये 2 important things करनी है, दैट विल सेट द ग्राउंड वर्क, ठीक है, फॉर द एंटायर प्रोसेस, ये पूरे एंटायर प्रोसेस के ग्राउंड वर्क को सेट करता है। तो दिस कौन से टॉपिक्स, फर्स्ट वन इज द टॉपिक टू बी स्टडीड शुड बी द फर्स्ट इशू टू बी सॉल्व, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, द टॉपिक टू बी स्टडी शुड बी द फर्स्ट इशू टू बी सॉल्व। देन आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, ऑब्जेक्टिव्स बताना है, दिस विल गो इन द इंट्रोडक्शन, ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में रहेगा। ये आप याद रखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो आपकी डेफिनेशंस जो है या जो हो चुका है या आप कैसे सॉल्व करेंगे या आपने मैटर कहाँ से उठाया, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन में ही लिखेंगे। नेक्स्ट दो सेकंड पॉइंट रहेगा यहाँ पे, रिव्यू द लिटरेचर रिलेटेड द टॉपिक, ओके, आपको बार बार वो रिव्यू करना है जो उस लिटरेचर को जो आपके टॉपिक से कहीं ना कहीं को रिलेट करता है। एंड सेलेक्ट सम पेपर्स, कुछ पेपर आपको सेलेक्ट करना है, नियर अबाउट 30 रिसर्च पेपर्स दैट कैन बी साइटेड इन योर पेपर। अब आपके रिसर्च पेपर में ये 30 पेपर्स जो आपने देखे हैं ये क्या होंगे, साइटेड होंगे। दिस विल बी लिस्टेड इन द रेफरेंस में लिस्टेड होगा, करेक्ट। सो अब हम देखते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, प्रिपेयर द फिगर एंड टेबल। हमने अभी तक इसे शॉर्ट में देखा है कि टेबल कैसे प्रिपेयर की जाए या फिगर कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो हम अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यू विल हैव टू मेंटेन इट वेरी क्लियरली और यू विल हैव टू फॉलो इट वेरी क्लियरली। व्हाई, बिकॉज साइंस में फिगर्स, स्ट्रक्चर्स, केमिकल्स बहुत यूज होते हैं, करेक्ट। रिमेंबर दैट अ फिगर इज वर्थ 1000 वर्ड, हेंस इलिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फिगर्स एंड टेबल, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, 1000 वर्ड और इलिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फिगर्स एंड टेबल आर द मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्रेजेंट योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट को शो करने के लिए टेबल्स या फिगर जो है बहुत एफिशिएंट वे है, बहुत अच्छा रास्ता है। योर डेटा आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द पेपर, आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, आप जो डेटा इंटरप्रीट करने वाले हैं या आप जो अपना डेटा शो करने वाले हैं फिगर और टेबल में, वो क्या है, आपके रिसर्च पेपर का ड्राइविंग फोर्स है, करेक्ट। सो योर इलिस्ट्रेशन आर क्रिटिकल। अब आपके जो इलिस्ट्रेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल हो जाएंगे। हाउ डू यू डिसाइड बिटवीन प्रेजेंटिंग योर डेटा एज द टेबल और फिगर, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको अपना डेटा को टेबल में शो करना है या फिर फिगर में शो करना है। क्या करते हैं, जनरली टेबल्स गिव द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। हमें पता है कि जो टेबल्स होती हैं 99% वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो करती हैं, वाइल द फिगर्स आर ऑफन यूज फॉर कंपैरिजन। जो फिगर्स हम डालते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रेन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हार्ट। तो हम क्या करते हैं, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स, सबके हार्ट को कंपेयर करते हैं। मतलब पीसीज में 2 चैम्बर हार्ट, देन हम जाते हैं एम्फीबिया में 2 चैम्बर हार्ट, फिर ऐसे करते करते हम बताते हैं कि मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। तो दैट दिस इज व्हाट द कंपैरिजन इज। तो हमें क्या करना है, हम जहाँ पे फिगर यूज करते हैं, यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद दोज ऑफ प्रीवियस वर्क, जो पहले काम हो चुका है, ठीक है, और विद कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल वैल्यूज, करेक्ट। अब हम देखते हैं फिगर, शुड यू यूज टेबल और चार्ट। आप देख सकते हैं इस फिगर में, या हम इसको टेबल सॉरी ये फिगर है, इसमें क्या है देखिए, जो पहले से डेटा यूज हो चुका है 1 2 3 4, देन जो हमने लिया है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, कंपेयर किया हुआ है। देखते हैं इसमें, अब टेबल से भी हम वैसे ही करते हैं, इमेज हो तो भी हम वैसे ही करते हैं। वट एवर योर चॉइस इज, आपकी जो भी चॉइस हो, फिगर हो या टेबल, नो इलिस्ट्रेशन शुड बी डुप्लीकेट। आपके कोई भी इलिस्ट्रेशन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। द इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब एल्सवेयर इज द मैन्यूस्क्रिप्ट, करेक्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट ही होना चाहिए।
मैन्यूस्क्रिप्टेड जो आपकी राइटअप है या आपके मटेरियल्स हैं वो एक्सेप्टेंस के चांसेस 99.9% बढ़ते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होगा, फिगर एंड टेबल लीजेंड्स मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये याद रखिएगा कि जो आपकी जो टेबल्स है या फिर फिगर्स है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा, एक्सप्लेनेटरी, आप खुद उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके चैप्टर, आपकी थीसिस या आपके डिसर्टेशन के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। व्हेन प्रेजेंटिंग योर टेबल एंड फिगर, जब आप अपना टेबल या फिगर प्रेजेंट कर रहे हैं, अपीयरेंस काउंट टू दिस एंड। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, व्हेन अवॉइड क्राउडेड प्लॉट, ज़बरदस्ती कि आपको प्लॉट्स नहीं, बिना वजह आपको प्लॉट नहीं करने हैं या लाइन नहीं खींचनी है। यूजिंग ओनली 3 और 4 डेटा सेट पर फिगर, ठीक है। एक फिगर के लिए आपको 3 से 4 डेटा बस इस्तेमाल करने हैं। यूज़ वेल सेलेक्टेड स्केल्स, आपको यहाँ पे जो स्केल यूज़ करनी है वो वेल सेलेक्टेड होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। थिंक अबाउट अप्रोप्रिएट एक्सेस लेवल साइज, ओके। इंक्लूड क्लियर सिम्बल्स, आपको जो सिम्बल्स इंक्लूड करना है, ठीक है, वो क्लियर होने चाहिए। एंड डेटा सेट्स दैट आर इजी टू डिस्टिंग्विश, करेक्ट। देन आफ्टर आपको नेवर इंक्लूड लॉन्ग बोरिंग टेबल, आपको बहुत लंबी टेबल नहीं बतानी है कि जिसमें आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ इमल्सन सिस्टम और लिस्ट ऐसा कुछ हो, या लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ हो, या अबंडेंस हो। ऐसी कोई लंबी चौड़ी आपको ऐसे डिटेलिंग नहीं करनी है, ऐसा कोई टेबल या फिगर नहीं बनाना है। यू कैन इंक्लूड दैम एज सप्लीमेंट्री मटीरियल, आप ये सब चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज अ सप्लीमेंट्री मटीरियल आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग फोटोग्राफ्स, अगर आप फोटोग्राफ्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ईच मस्ट हैव अ स्केल मार्कर, सब में स्केल मार्कर होना चाहिए और स्केल बार होना चाहिए। और प्रोफेशनल क्वालिटी इन वन कॉर्नर, ठीक है, किसी एक एज पे किसी एक कॉर्नर पे प्रोफेशनल क्वालिटी होनी चाहिए, करेक्ट है। अब देखिए हम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो आप माइक्रोस्कोप अगर यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में ल्यूसीडा कैमरा यूज़ करके आप उसकी या उसका लेंथ हम उसे माप सकते हैं, करेक्ट। इन फोटोग्राफ्स एंड फिगर, हम फोटोग्राफ और फिगर में देखते हैं यूज़ कलर ओनली व्हेन नेसेसरी व्हेन सबमिटिंग टू प्रिंट पब्लिकेशन, ठीक है। आप यहाँ पे कलर्स और पेन यूज़ कर सकते हैं, कब, पब्लिकेशन के टाइम पे या सबमिट करने के टाइम पे। इफ़ डिफरेंट लाइन स्टाइल्स कैन क्लैरिफाई मीनिंग्स, अगर कोई अलग अलग लाइन जो है मीनिंग को क्लियर करती है। नेवर यूज़ कलर्स, आपको कोई भी टाइप ऑफ कलर यूज़ नहीं करना है। स्पेसिफिक अगर आप कोई लाइन को शो करना चाहते हैं या वो लाइन बार बार रिपीट नहीं हुई है, आप उसको डिफरेंट कलर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अदर थ्रिलिंग इफेक्ट और यू विल बी चार्ज विद एक्सपेंसिव फीस, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस भी लगता है। ऑफ कोर्स दिस डज नॉट अप्लाई इन ऑनलाइन जर्नल्स, ये जो है ऑनलाइन जर्नल्स में अप्लाई हम नहीं कर सकते। फॉर मैनी जर्नल्स, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं, यू कैन सबमिट डुप्लीकेट फिगर, आप डुप्लीकेट फिगर सबमिट कर सकते हैं। वन इन कलर फॉर द ऑनलाइन वर्जन ऑफ द जर्नल एंड पीडीएफ्स, ठीक है, जर्नल्स में या पीडीएफ में, अनदर इन द ब्लैक एंड वाइट फॉर द हार्ड कॉपी जर्नल्स। सो हम देखते हैं अभी ये क्या हुआ जो हमने फर्स्ट फिगर एंड टेबल बनाया है। अनदर कॉमन प्रॉब्लम इज द मिस यूज ऑफ लाइन्स एंड हिस्टोग्राम्स, ये होता है कि हम लाइन्स और हिस्टोग्राम का मिसयूज़ करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। लाइन्स ज्वाइनिंग डेटा ओनली कैन बी यूज्ड, सिर्फ कौन सा डेटा हमें, कौन सी लाइन्स यूज़ करनी है जो कि डेटा को उसमें ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी शो करता है। व्हेन प्रेजेंटिंग टाइम सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव सैम्पल डेटा, करेक्ट। हाउएवर व्हेन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सैम्पल्स, यहाँ पर जब कोई भी सैम्पल से कनेक्शन नहीं होता और देयर इज नॉट अ ग्रेडियंट, यू मस्ट यूज हिस्टोग्राम, ठीक है। जब कोई भी कनेक्शन नहीं है तब आप क्या करेंगे, हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। समटाइम्स फॉन्ट्स आर टू स्मॉल फॉर जर्नल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉन्ट साइज जो होता है बहुत छोटा होता है स्पेसिफिक जर्नल के लिए। यू मस्ट टेक दिस इनटू अकाउंट, ठीक है, और दे मे बी एलिजिबल टू रीडर। देखिए फाइनली यू मस्ट पे अटेंशन टू यूज़ द डेसिमल्स, लाइन्स एक्सेट्रा, आपको ग्रामर्स चेक करने हैं, डेसिमल्स हो गया, लाइन्स हो गया, लेंथ हो गया, आपको ये हर पार्ट्स को क्लैरिफाई करना है। अगर हमने कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ ली हुई है, हमने कोई न्यू स्पीशीज़ फाइंड की है, तो उसके हर एक पार्ट को आपको उसके हर एक पार्ट को मेज़र करना है, करेक्ट। अब हम देखते हैं राइट द मैथड। सेकेंड स्टेप इज राइट द मैथड। तो हम मैथड्स कैसे लिखेंगे, दिस सेक्शन रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ द प्रॉब्लम वॉज स्टडी, ठीक है। ये जो सेक्शन है इसमें हमें क्या बताना पड़ता है, जो हमने प्रॉब्लम ली है उसे कैसे पढ़ा जाए। प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट या हमारा टाइटल, ठीक है। इफ़ योर पेपर इज़ प्रपोजिंग अ न्यू मैथड, अगर आपका पेपर जो है एक नया मैथड प्रपोज कर रहा है, ठीक है,
अगर आपका पेपर एक नया मेथड प्रपोज करता है, यू नीड टू इंक्लूड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सो अ नॉलेजेबल रीडर कैन रिप्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंट। आपको क्या करना है, इसे पूरा डिटेल में बताना है, जो आपका रीडर है वो इसको क्या करेगा, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। However, do not repeat the details of established method। आपने जो मैथड स्टैब्लिश किया है उसकी जो डिटेल है उसे आप बार बार यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ रेफरेंसेस एंड सपोर्टिंग मटेरियल्स। आपको यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करना है और सपोर्टिंग मटेरियल यूज़ करना है टू इंडिकेट द प्रीवियसली पब्लिश प्रोसीजर्स। जो आप काम कर रहे हैं उस पर जिस मैथड के थ्रू काम हुआ है उसको इंडिकेट करने के लिए या उसको शो करने के लिए आपको रेफरेंस करना है सपोर्टिंग मटेरियल्स को या फिर प्रीवियसली पब्लिश प्रोसीजर्स को। ब्रॉड समरीज और की रेफरेंस आर सफिशिएंट। ठीक है, जो हम करें क्या बनाएंगे, हम ब्रॉड समरीज बनाएंगे और जो छोटे छोटे की रेफरेंसेस होते हैं वो सफिशिएंट है। देन हम देखते हैं रिव्यूवर्स विल क्रिटिसाइज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट मैथड। वो होता है, हर जगह होता है, जब हम काम करेंगे तो क्रिटिसाइजनेस होती है। तो रिव्यूअर क्या करेंगे, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट मैथड को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, करेंगे। डिस्क्रिप्शन एंड मे रिकमेंड रिजेक्शन, हो सकता है रिजेक्ट, बिकॉज दिस सेक्शन इज क्रिटिकल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग योर इन्वेस्टिगेशन। सबसे क्रिटिकल प्रोसेस है या सबसे क्रिटिकल पार्ट है आपका, आपके इन्वेस्टिगेशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए। इन दिस वे ऑल केमिकल मस्ट बी आइडेंटिफाई। आप जो केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। डू नॉट यूज़ प्रीप्योरिटी अनआइडेंटिफिएबल कंपाउंड। कोई भी टाइप का अनआइडेंटिफाइड कंपाउंड आपको अप्लाई नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है। करेक्ट। टू दिस एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर नंबर्स एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर साइंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं केमिकल्स अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम अपने टेबल्स में केमिकल्स वगैरह अगर यूज़ करते हैं, सो यूज़ द कन्वेक्शन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके, या ऑफिशियल रिकमेंडेशन ऑफ द IUPAC, कंबाइंड कमीशन ऑन द बायोकेमिकल नॉमेनक्लेचर। करेक्ट। अगर हम कोई स्पीशीज़ देख रहे हैं, ठीक है, कोई स्पीशीज़, तो यूज़ एक्सेप्टेड टेक्सोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। आपको वहाँ पे एक्सेप्टेड टेक्सोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर ही यूज़ करना है। वर्म्स, वर्ल्ड रजिस्टर्ड ऑफ मरीन स्पीशीज़। आर्म्स, यूरोपियन रजिस्टर्ड ऑफ मरीन स्पीशीज़, एंड राइट देम ऑलवेज इन इटैलिक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप इसे इटैलिक में क्यों लिखेंगे। करेक्ट। अब जो यूनिट्स होते हैं या मेजरमेंट्स के जो यूनिट्स होते हैं उसे हम कैसे करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI फॉलो करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ सेकेंड स्टेप समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट प्रॉपर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स यूज्ड अगेन टू मेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपीटेबल। ओके, आपको क्या करना है, प्रॉपर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट शो करना है। लिस्ट ऑफ मैथड इन सेम ऑर्डर, दे विल अपीयर इन द रिजल्ट सेक्शन। ठीक है, ये रिजल्ट सेक्शन में अपीयर होगा इन द लॉजिकल ऑर्डर इन विच यू डिड द रिसर्च। ओके, इसमें क्या होगा, एक लॉजिकल ऑर्डर है। देखते हैं हम। डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट, आप जो भी साइट ले रहे हैं, आपने कोई पर्टिकुलर एरिया लिया है, जैसे कि मैंने काम किया था मार्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ पैरासिटिक निमेटोड्स ऑफ स्पेसिफिक बिलासपुर रीजन, तो मैंने उस रीजन को, उस साइट को प्रॉपर इंडिकेट किया है। तो आपको क्या करना है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। मैंने बताया बिलासपुर रीजन में, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ क्या स्पेसिफिक है, वैसे ही आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्वे और एक्सपेरिमेंट डन, आपने जो सर्वे किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन। गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन द डेट्स, आपको पूरी डेट्स यहाँ पे शो करनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैबोरेटरी मैथड, आप ना मैथड में लैबोरेटरी मैथड का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, जिसमें सेपरेशन होगा, ट्रीटमेंट और सैंपल का ट्रीटमेंट होगा या एनालिटिकल मैथड होगा। फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ वाटर्स, ठीक है, सेडिमेंट्स एंड बायोमीटर्स, आपने जो भी मेथड अप्लाई किया है, जो भी केमिकल यूज़ किया है, आपको सब यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। इफ़ यू हैव वर्क विद डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी, अगर आप बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट के साथ में कुछ वर्क कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट माइक्रोब्स, सबसे कॉम्प्लेक्स मैमल्स, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड करना है। करेक्ट। देन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैथड यूज्ड, आपने जो स्टैटिस्टिकल मैथड यूज़ किया है उसका डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस और लेवल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी कमेंट ऐड करने को अवॉइड करना है। रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखना है, विच इज़ कॉमन एरर, यहाँ पे कभी कभी होता है बट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट की लेंथ क्या होगी। अगेन लुक एट द जनरल गाइड फॉर ऑथर, आपको अपनी जनरल गाइड जो है
किसी ऑथरशिप के लिए। बट एन आइडियल लेंथ फॉर अ मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ 25 to 40 पेजेस, 25 से 40 पेज होना चाहिए एक आइडियल मैन्यूस्क्रिप्ट जो आप बना रहे हैं उसका पेज। डबल स्पेस होना चाहिए, इसेंशियल डेटा होना चाहिए, सिर्फ इसेंशियल डेटा होना चाहिए। सम जनरल गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला रहेगा टाइटल, ठीक है, तो टाइटल जो होगा शॉर्ट होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट एक पैराग्राफ होगा कम से कम 250 वर्ड का। इंट्रोडक्शन आप जो लिखेंगे वो 1.5 पेज से 2 पेज का होना चाहिए। देन मेथड जो आप बनाएंगे वो 2 से 3 पेज का, कम भी हो सकता है। देन आफ्टर रिजल्ट होगा आपका 6 से 8 पेज। देन डिस्कशन इज 4 to 6 पेज। कंक्लूजन आपका एक पैराग्राफ का होगा। देन फिगर आपका होगा 6 से 8 पेज, 1 पर पेज, ठीक है, एक पेज में एक फिगर। मतलब आपने अगर एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है तो उसमें 6 फिगर आपने दिया है तो वो 6 पेज कवर करता है। टेबल आपका होगा 1 से लेकर के 3, एक टेबल एक पेज में होना चाहिए। रेफरेंस आपका 25 से 50 होना चाहिए, 2 से 4 पेज। रेफरेंस आपका कंटेंट मैटर ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी हमने देखा है स्टेप 1, देन स्टेप 2। कल हम देखते हैं स्टेप 3, देन आफ्टर हम स्टेप 11 तक कंप्लीट करते हैं। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे ओनली।